बीएस ब्लूम के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं हम। बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा है। शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा है दोस्तों बीएस ब्लूम ने। तो बीएस ब्लूम ने जो तीन वर्गीकरण की 3 भाग दिए हैं, उसमें पहला भाग है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भाग है भावात्मक पक्ष, तीसरा भाग है मनोक्रियात्मक पक्ष। वैसे शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण RF मैगर ने भी किया है, DR क्रथवाल ने भी किया है, लेकिन सबसे अच्छा वर्णन बीएस ब्लूम ने ही किया है। उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष मतलब बुद्धि के 6 भाग बांटे हैं दोस्तों। पहला ज्ञान, अवबोध, ज्ञानापयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान मतलब मान लीजिए हम किसी बच्चे को एडमिशन करा रहे हैं पहली कक्षा में या KG1 में, तो वह जिस वातावरण में से आता है वह उसी प्रकार का ज्ञान रखता है। उसके बाद अवबोध आता है। अब हम क्लास में उसका एडमिशन करा चुके हैं, अब हम उस ज्ञान को किस रूप में उससे प्रसारित करवाना चाहते हैं और वो उस ज्ञान को किस रूप में प्रसारित करता है या बताता है, जैसे किसी चीज का अनुवाद करना या तुलना करना, इस तरह की बातें क्या कहलाती, अवबोध। फिर तीसरा है ज्ञानोपयोग, मतलब कि पुराना ज्ञान और नए ज्ञान, मतलब पुराने ज्ञान और वर्तमान ज्ञान में सामंजस्य स्थापित करना ज्ञानोपयोग कहलाता है। इसको आत्मीकरण भी कहलाता है दोस्तों। उसके बाद हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है या ज्ञान का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, उसको हम छोटे भागों में विश्लेषण करेंगे। जैसे एक पेड़ है, उसकी पत्ती के बारे में बताएंगे, उसके तने के बारे में बताएंगे, उसके छिलटे के बारे में बताएंगे, इस तरह से उसके सारे भागों के बारे में बताएंगे। इस तरह से विश्लेषण करेंगे और फिर हम उसी भाग का संश्लेषण करेंगे। पहले हमने पत्ती के बारे में बताया, फिर लकड़ी के बारे में बताया, फिर छिलटे के बारे में बताया, फिर उसके तने के बारे में बताया, जड़ के बारे में बताया, फिर उनको एक साथ कर दिया, विश्लेषण अलग अलग कर दिया, फिर एक साथ कर दिया। फिर इसका हम करते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी जितना हमने सीखा है उसका हम मूल्यांकन करते हैं और हम देखते हैं कि हमने सीखा वो सही सीखा है या गलत सीखा है। तो क्वेश्चन ये पेपर में आता है दोस्तों कि संज्ञानात्मक पक्ष जो कि बीएस ब्लूम ने दिया है, उसका सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, ज्ञान, और सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, मूल्यांकन। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर भावात्मक पक्ष में बताया दोस्तों कि हम किसी चीज को स्वीकार किस तरह से करते हैं। जैसे कि हमें कोई चीज प्राप्त करनी है, तो उस प्राप्त करने के लिए वो उद्दीपक ही हुआ एक प्रकार से, तो हम उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किस तरह स्वीकार करते हैं। मान लीजिए हमें सिलाई सीखना है, तो हम सिलाई सीखने के लिए 5 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, तो उसे हम साइकिल से जाते हैं या फिर गाड़ी से जाते हैं, बस से जाते हैं, मतलब हम किस तरह से उसको स्वीकार करते हैं, ये बताइए भावात्मक पक्ष में। फिर अनुक्रिया, मतलब कि हम किस तरह से उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, भाई हम जो सीख रहे हैं वो सही तरीके से सीख रहे हैं या नहीं, इसके पीछे अनुक्रिया करते हैं। वो या सामने वाला जिस तरह से बताता है उस तरह से हम अनुक्रिया करते हैं या अपनी तरफ से कुछ अनुक्रिया कर लेते हैं। तो ये भावात्मक पक्ष के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद मूल्य निर्धारण, मतलब कि हमने जो सिलाई का काम सीख रहे हैं उसका आगे मूल्य है या नहीं, इसका निर्धारण हम क्या काम करेंगे, मूल्य निर्धारण। फिर व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों कि हम जिस चीज को सीखा है उस चीज का हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से हम दर्शाते हैं, किस तरह से हम उसको व्यवस्थित करते हैं, इसके बारे में बताया है व्यवस्था। और उसके बाद उसका भी फिर मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से भावात्मक पक्ष में बताया है। तो क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि बीएस ब्लूम के भावात्मक पक्ष में सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, स्वीकार करना। बीएस ब्लूम के भावात्मक पक्ष में सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, मूल्य का लक्षण या मूल्य का लक्षण का वर्णन करना। उसके बाद इन्होंने मनोक्रियात्मक पक्ष बताया है। तो मनोक्रियात्मक पक्ष में सबसे पहला बताया उद्दीपक, मतलब हम क्या चाह रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वह हमारा क्या कहलाएगा, उद्दीपक। फिर दूसरा बताया परिचालन या कार्रवाई, जो उद्दीपक कर रहे हैं उसके प्रति हम कैसी कैसी परिचालन कर रहे हैं, कैसे से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, कार्यवाही। फिर हमने जो उद्दीपक कार्रवाई कर रहे हैं वो हमारे नियंत्रण में है नहीं, या फिर हमारे नियंत्रण से बाहर है, हम जो शुद्धता प्राप्त करना चाह रहे हैं वो शुद्धता प्राप्त हो रही है नहीं हो रही है, इसके बारे में
बारे में बताया है बीएस ब्लूम ने मनोक्रियात्मक पक्ष में। फिर हम इन सारी चीजों का संयोजन करते हैं, जोड़ते हैं, और हम उसमें देखते हैं कि ये सही है या नहीं, जो गलत है उसको अलग हटा देते हैं और उसके बाद जो सही है उसको संयोजन करते हैं। इस तरह से हम प्राप्त करते हैं तो हमारे मन में स्वाभिकरण आ जाता है। स्वाभिकरण मतलब कि दोस्तों हम उस चीज को बार बार उसी तरह की क्रियाओं को करने लगते हैं, वो स्वाभिकरण कहलाता है। और वो स्वाभिकरण जब आ जाता है तो हम में आदत का निर्माण हो जाता है। तो ये इस तरह से बीएस ब्लूम ने बताया। तो मनोक्रियात्मक पक्ष में सबसे उच्चतम स्तर आदत निर्माण है और सबसे निम्नतम स्तर उद्दीपक है।